पी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए 8 नवंबर के लिए इस वीडियो में हम विज्ञान का पेपर सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। और जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो फुल सॉल्यूशन के साथ में मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रॉपर आपको वही बताऊंगी जो 8 नवंबर के दिन आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि द्रव धातु का नाम है, तो द्रव धातु कौन सी है? तो द्रव धातु है पारा। क्या है? पारा। दूसरा है जी का सर्वाधिक मान होता है किस पे? ध्रुव पर। ठीक है, इसका आंसर आपका आ। तीसरा है शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। कितना? 12। पांचवा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और शक्ति का एसआई मात्रक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक है वॉट। क्या है? वाट। ठीक है, चलिए इसी के नीचे चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका बी, दूसरे का ए, तीसरे का ए, चौथे का ए, ठीक है, और पांचवे का सी रदरफोर्ड और छठे का वाट बी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला है कि लाइसोसोम को खालिस्तान वाली थैली भी कहते हैं, तो कौन सी? आत्मघाती। इसमें आएगा आत्मघाती। दूसरा है परमाणु के नाभिक में उदासीन कण खालिस्तान होता है न्यूट्रॉन का। किसका? न्यूट्रॉन। खालिस्तान कोशिका में हरित लवण पाया जाता है पादप। कौन सी? पादप। धातुएं ताप एवं विद्युत की खालिस्तान होती है सुचालक। और पांचवा निलंबन कणों का व्यास खालिस्तान मीटर होता है 10⁻⁵। वाष्पीकरण से खालिस्तान उत्पन्न होती है। क्या होती है? शीतलता। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, ये तीसरे प्रश्न में सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है तापमान का मात्रक। तापमान का मात्रक है केल्विन। ठीक है, क्या है? केल्विन। दूसरी है जेल। जेल की जोड़ी है आपकी, जेल की जोड़ी रहेगी सेल नियंत्रण कक्ष। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, सेल आएगा यहाँ पर सेल। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी। कार्बन का संकेत सी। केंद्रक ठीक है, केंद्रक है आपका तो देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने डाल दी है। ठीक है, केंद्रक की ये रहेगी आपकी कोशिका केंद्रक कक्ष, नियंत्रण कक्ष। और जेल की आपकी जेली, पनीर और मक्खन। ठीक है, गलती से मैंने ये लगा दी थी, ये थोड़ी सी नीचे ऊंचे हो गई थी। आँख की पलक ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। ठीक है, दूध में शुद्धता की जाँच हम एक्टोमीटर के द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रही। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो 3 अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। चलिए, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH2। और किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहेंगे? मंदन। और नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का। ठीक है, चलिए ये आपके इस तरह से एक वाक्य में उत्तर हुए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करें। अब यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, बाकी के 2 प्रश्न का यहाँ से लें। फिर ये सत्य असत्य बताइए, लिखिए। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो ये असत्य बात है, क्योंकि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? विषमांगी। दूसरा है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य बात है। तीसरा, अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि 4 होता है। कितना होगा? 4। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, ये 4 रहेगा। बल एक अदिश राशि है, तो ये भी आपका असत्य है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। फिर है आगे आपका, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं लिखते, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। और द्रव का निश्चित आयतन एवं अनिश्चित आकार होता है, तो ये असत्य बात है। देखिए, द्रव का निश्चित आयतन तो होता है, लेकिन आकार नहीं होता है। हम जिस आकार में डालेंगे वो उसी आकार का ढल जाएगा। ठीक है, इसलिए आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहला आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा आपका ट्रू रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, ये भी आपका फॉल्स रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में जो 5वां है वो आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, सत्य। और 6ठा आपका फॉल्स रहेगा। हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर। उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य। रेखित पेशी का नामांकित चित्र। अदिश राशियों को परिभाषित। न्यूटन के गति का विषय प्रथम नियम बताना है। ठीक है, संवेग से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक। ये कुछ इस तरह के ये आपके प्रश्न रहेंगे। प्रॉपर वही आएगा जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, 20वां और ये 21वां। एक समान गति और असमान गति को उदाहरण सहित। और लास्ट है जंतु कोशिका का स्वच्छ व नामांकित रेखाचित्र बनाइए। ठीक।